दधीचि ऋषि कहते हैं, हमें क्षमा कर दें राजन, लेकिन होनी को टाला नहीं जा सकता। होनी को टाला नहीं जा सकता, हम भी नहीं टाल सके, परंतु आपकी पुत्री पार्वती मैना देवी की मृत्यु टालने के हेतु महामृत्युंजय का जाप कर रही है। अब हिमावत नरेश जो होते हैं वो जाकर देखते हैं कि मार्कंडेय ऋषि और पार्वती दोनों वहां बैठे हुए हैं और जाप कर रहे हैं। दोनों इतना तीव्र उच्चारण से जाप करते हैं, वो वाइब्रेशन, उसमें से निकलने वाली जो तरंगे होती हैं वो तरंगे भगवान शिव तक पहुंचती हैं। और जब भगवान शिव तक तरंगे पहुंचती हैं तो मैनावती उसी समय आंखें खोल देती है। उसी समय आंखें खोलती है और सामने देखती है हिमावत। अचंभित हो जाती है, कहती है आप कब आए? और पार्वती कहाँ है? मेरी पार्वती कहाँ है? क्योंकि उन्हें याद आ जाता है कि पार्वती को ही तो पकड़ के ले जा रही थी मैं, जब मैं गिरी थी। एकदम चिल्लाती है, पार्वती कहाँ है? पार्वती कहाँ है? वहां पर खड़े हुए दधीचि ऋषि कहते हैं कि पार्वती ने अपनी भक्ति से महादेव को प्रसन्न करके अपने माँ के प्राणों की रक्षा कर ली है। मैना जो है वो दौड़ती है कि पार्वती कहाँ है, पार्वती को देखने जाती है तो देखती है कि वो तो मंत्र जाप कर रही है। वो जाकर आवाज लगाती है, पार्वती जैसे वहां देखती है, पूछती है, पार्वती पूछने लगती है अभी माँ कि तुम ठीक हो, लेकिन माँ है ना, माँ पहले पार्वती से पूछती है, पुत्री तू तो ठीक है ना? तो वो कहती है, हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी ठीक है ना? तो माँ उसको हृदय से लगा लेती है। हृदय से लगाकर मैनावती कहती है कि मुझे अपनी भूल का आभास हो गया बेटा, अब मैं तुझे शिव की आराधना के लिए कभी नहीं रोकूंगी, कभी भी नहीं। तुम जब चाहो जैसे चाहो शिव की आराधना करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। पार्वती बहुत प्रसन्न होती है। तो वो एकदम मैनावती पूछती है, पार्वती अपने पिताजी से मिलोगी? तब तक हिमावत भी सामने आ जाता है और पार्वती जैसे ही हिमावत को देखती है दौड़ती है, हिमावत गोद में उठा लेता है। सब बहुत खुश होते हैं कि इतने, उसने तो अपनी एक नवजात बच्ची को शिष्य मतलब छोड़ के गया था आश्रम में, और आज उनकी पुत्री 11 वर्ष की है। बहुत खुश होता है हिमावत उसको देख के, खुश होता है पर साथ साथ दुखी भी होता है। तो वो कहती है कि पिताजी आप दुखी क्यों हो रहे हैं? तो हिमावत कहता है, पुत्री मैं इसलिए दुखी हो रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे पहचानती नहीं, मुझे तुम्हें परिचय देना पड़ा। जो क्षण एक पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं, जो क्षण एक पिता के लिए सबसे अमूल्य क्षण होते हैं, जब वो अपने छोटी सी बच्ची का या छोटे से बालक का एक एक चीज अपनी आंखों से देखे, उसका घुटनों के बल चलना, उसका पहला शब्द उच्चारण, उसका पहली बार अपने पैरों पे खड़े होना, पर मैं तो कुछ भी नहीं देख सका। मुझे तो आज परिचय देना पड़ रहा है कि पुत्री मैं तुम्हारा पिता हूँ। पार्वती कहती है, नहीं पिताजी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपको पहचानती हूँ। आप तो कई बार मेरे स्वप्न में आ चुके हैं, मैंने आपको कई बार अपने स्वप्न में देखा है और आपने मेरी सहायता भी करी। तो हिमावत हैरान होते हैं, सहायता करी? बेटा मैंने कौन सी तुम्हारी सहायता करी? पार्वती कहती है, आपको पता है जब भी माँ क्रोधित होती थी मुझ पर तो मैं आपको बुलाती थी कि पिताजी आइए माता को रोकिए, और आप आते भी थे। तभी तो पता नहीं माता को क्या हो जाता था, आप मेरे समर्थन में शायद बोलते थे, तभी माता एकदम निर्मल मन से मुझे हृदय से लगा लेती थी उसी समय। तो इसका मतलब कि पिताजी आप आते थे ना माता जी को मेरे समर्थन में बोलने के लिए? तो हिमावत कहता है, हाँ पुत्री हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा था और मैं तो तुम्हारा समर्थन आगे भी हमेशा करूंगा, कभी भी मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। तो पार्वती बहुत खुश होती है। हिमावत कहते हैं कि अब हमें शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना है। अब एक काम करो, तुम भी जल्दी से तैयारी कर लो पुत्री, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर भवन बनवाया है, बहुत सुंदर भवन। तो पार्वती जो होती है वो बहुत खुश होती है, कहती है कि अब मैं भवन में जाके रहूंगी, क्योंकि अभी तक तो आश्रम में रह रही थी। उधर दूसरी ओर विद्युन्माली वो आता है
अपने पिताजी के पास, ताड़कासुर के पास, पिताजी पिताजी, आपको पता है कि आपने जो सबसे अपने बलशाली दैत्यों की सेना भेजी थी पार्वती का वध करने के लिए, उन्हें जल निगल गया, जल उन्हें निकल गया और पार्वती को कुछ भी नहीं हुआ, पार्वती सही सलामत है। ताड़कासुर हैरान हो जाता है, कहता है ये कैसे संभव है? तो कहता है कि विद्यानवाली बताता है, कहता है पिताजी मैंने सुना है, मुझे वहां पे उपस्थित कुछ लोगों से पता चला कि जैसे ही पार्वती के पास हमारे सैनिक पहुंचने वाले थे घोड़े पर बैठकर, पार्वती ने वहीं खड़े होकर भगवान शिव की आराधना की और उन्होंने भगवान शिव को पुकारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते जल में इतनी तीव्र लहरें उठी कि हमारे सारे असुर जो थे उनका वहीं पे वध हो गया, उनकी मृत्यु हो गई और शिव की कृपा से पार्वती पूरी तरीके से सुरक्षित रही। ताड़कासुर कहते हैं महादेव, आप एकांतवास में भी हम असुरों का विनाश करने से नहीं चूकते हैं। आपने हमें देवत्व और अमृतत्व तो दिया नहीं, उल्टा आप हमारा नाश करने पे तुले हुए हैं। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि ताड़कासुर, तुम्हें किसने कहा कि देवताओं को अमृतत्व प्राप्त है? तुम भूल रहे हो, ये देवताओं को भी गलत फहमी है कि उन्हें अमृत मिला हुआ है। नहीं, सिर्फ त्रिदेव और आदि शक्ति को ही अमृतत्व प्राप्त है। अगर कभी मृत्यु नहीं हो सकती संसार में किसी की, तो वो सिर्फ आदि शक्ति हैं और त्रिदेव हैं, और किसी को अमृतत्व प्राप्त नहीं है। अगर जो देवता हैं, अगर वो अमृत का पान कर भी चुके हैं तो उनको दीर्घायु मिली है, अमृतत्व नहीं मिला, अमर नहीं हो गए वो। अगर देवता अमर हुए हैं और देवता की दीर्घायु की भी दीर्घायु 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 होती रहती है, तो उसका कारण अमृत नहीं है, उसका कारण है उनकी पवित्रता और उनकी पूजा अर्चना, जिससे उन्हें दीर्घगति दीर्घायु प्राप्त होती रहती है। ताड़कासुर, तुम भी अपने हृदय को पवित्र करो, तुम भी अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हृदय में ऐसी पवित्रता लाओ, अच्छे अच्छे कार्य करो जिससे तुम्हारी आत्मा भी देवताओं की आत्मा की तरह पवित्र हो जाए। फिर किसी को भी तुम्हारा वध करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो बात ही खत्म, तुम्हें चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। ताड़कासुर कहता है कैसे गुरुदेव हैं आप? हैं? कैसे गुरुदेव हैं? आप भली भांति जानते हैं कि देवता हमारे शत्रु हैं और आप मुझे शत्रु की भांति बनने के लिए कह रहे हैं। कैसे गुरु हैं आप? नहीं गुरुदेव नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास संजीवनी विद्या है ना, तो मुझे मृत्यु का क्या भय? मुझे नहीं बनना देवताओं की तरह, मुझे कोई पवित्रता नहीं चाहिए। जब इस प्रकार का बात, इस प्रकार का वार्तालाप ताड़कासुर कहते हैं, तो शुक्राचार्य कहते हैं कि ताड़कासुर, हमने तुम्हें एक तथ्य से अवगत नहीं कराया था पहले, आज करा देते हैं। हम अपनी संजीवनी विद्या से केवल उन्हीं को जीवित कर सकते हैं जिनकी मृत्यु महादेव या उनके पुत्रों द्वारा ना हुई हो। अगर किसी को मृत्यु प्राप्त होगी महादेव के हाथों या महादेव के पुत्रों के हाथों, तो उसे हमारी संजीवनी विद्या जीवित नहीं कर सकती। इसीलिए हम तुम्हें एक बार फिर कहते हैं ताड़कासुर, हमारे बताए गए विचारों पर तुम विचार करो, हमारे बताए हुए उपायों के बारे में सोचो। यही सबसे उत्तम मार्ग है जो तुम्हारा उद्धार करेगा, अन्यथा कोई चीज तुम्हें बचा नहीं सकती। ताड़कासुर असुर है ना आखिर, ये बात सुनकर भी वो कहता है मेरा उद्धार तो सिर्फ और सिर्फ पार्वती के वध से होगा, सिर्फ पार्वती के वध से। शुक्राचार्य कहते हैं जो कदाचित संभव नहीं है, क्योंकि शुक्राचार्य जानते हैं कि इस बार पार्वती जो है वो पूर्ण। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। कथा में आगे बढ़ते हैं।
कल हमने विश्राम लिया था। ऋषि मार्कंडेय अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में भगवान शिव की आराधना करके, तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव आ भी गए वरदान देने के लिए, और उन्होंने पूछा भी कि बेटा तुम वरदान मांगो, क्या मांगते हो? और मार्कंडेय ने मांगा कि मुझे अभी जीवित रहना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है। और भगवान शिव ने जवाब दिया था कि मैंने स्वयं तुम्हें अल्पायु का वरदान दिया था बालक, तो मैं स्वयं अपनी बात से पीछे कैसे हट सकता हूं? बात तो सही है, भगवान शिव ने ही तो वरदान दिया था ना मार्कंडेय जी के पिताजी को कि आपका बालक जो है वो मात्र 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। लेकिन मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि जिसके पास भगवान शिव की दी हुई बुद्धि हो और गुरु का दिया हुआ ज्ञान हो, वो मृत्यु को भी हरा सकता है। इसी वजह से मार्कंडेय जी ने, जब प्रभु शिव ने कहा कि मैं अपनी बात से कैसे पीछे हट सकता हूँ, तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि वरदान आपने मेरे माता पिता को दिया था, मुझे नहीं। आपने ये वरदान मुझे नहीं दिया था प्रभु, ये वरदान आपने मेरे माता पिता को दिया था, और तपस्या तो मैंने की है। और जब मैंने तपस्या करी है तो एक वरदान का अधिकार तो मुझे है ना प्रभु, तो आप मुझे वरदान दीजिए। मेरे माता पिता को मेरी आवश्यकता है, उनका कोई नहीं है प्रभु। मुझे अपनी आयु वृद्धि का कोई लाभ नहीं है, कोई लोभ नहीं है। लेकिन हे प्रभु, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ, और अपनी माता पिता की सेवा के लिए आपसे ये वरदान मांग रहा हूँ प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए। कितने प्यार से, कितनी समझदारी से मार्कंडेय जी ने ये बात क्लियर कर दी कि वरदान आपने प्रभु मेरे माता पिता को दिया था, मुझे नहीं, और इस तपस्या के बदले में एक वरदान का अधिकारी तो मैं हूं। भगवान शिव कहते हैं कि मार्कंडेय, मैं तुम्हारी समझ से और तुम्हारे मातृ पितृ भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। चलो मैं तुम्हें दीर्घायु का वरदान देता हूं। और दीर्घायु का भी क्या, उन्होंने तो मार्कंडेय जी को वरदान दे दिया था। कैसा वरदान दे दिया था कि आप अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त होंगे, जब तक आप नहीं चाहेंगे आपको मृत्यु नहीं आ सकती। यानी कि एक किस्म से अमरत्व का वरदान। जब प्रभु ने ये बोला कि मैं तुम्हें दीर्घायु का वरदान देता हूं, तो यमराज अचानक बोल पड़ते हैं, परंतु प्रभु मैं तो सदैव आपके नियमों का पालन करता हूं, और आपके नियमों के अनुसार जब आयु पूर्ण हो जाती है, मृत्यु होना तो निश्चित है, और आत्मा को ले जाना मेरा धर्म है। तो इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, अब इसे तो मरना ही होगा, आप कुछ नहीं करेंगे आप इसके लिए। शिव कहते हैं कि देखिए यमराज, ये बालक बहुत यशस्वी है, मात्र 12 वर्ष की आयु में सारे जगत का ज्ञान इस बालक ने अर्जित कर लिया है। और मैं एक चीज और बता दूं, जिस प्रकार से इसने मंत्र का निर्माण किया है, आने वाले समय में मानव कल्याण हेतु ये बालक कई मंत्रों की रचना करेगा, कई मंत्रों की रचना। तो यमराज बोलते हैं, परंतु मंत्रों की रचना तो ये तब करेगा ना जब इसके प्राण शेष रहेंगे, क्योंकि ये तो संभव नहीं है, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, इसे मरना पड़ेगा। शिव कहते हैं, असंभव को संभव करना हमारी नीति में निहित है यमदेव, हमारी नीति में। और ये मत भूलिए, और ये कदापि मत भूलिए कि अभय दान देने का अधिकार केवल और केवल त्रिदेव के पास है। और इसी क्षण मैं इस बालक को अभय दान का वरदान देता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि जब तक ये नहीं चाहेगा तब तक इसकी मृत्यु संभव नहीं है। अब तो आपका कोई धर्म संकट नहीं है ना, अब तो आपको भी अपने धर्म संकट से मुक्ति मिल गई।
अब तो मैंने अपने त्रिदेव होने के अधिकार से इस बालक को अभयदान दिया है, अब तो आपका कोई धर्म नष्ट नहीं हुआ। यमराज कहते हैं कि बिल्कुल सही, जैसी आपकी आज्ञा, क्योंकि आप त्रिदेव हैं, आपने अगर अभयदान दे दिया तो मैं कौन होता हूँ प्राण हरने वाला। और वो भगवान शिव को प्रणाम करके कह देते हैं जैसी आपकी आज्ञा। भगवान शिव मार्कंडे को कहते हैं कि जिस मंत्र से तुमने अपनी मृत्यु पर विजय पाई है ना, आने वाले समय में ये मंत्र महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाएगा। और आज भी आप सब जानते हैं कि हम लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। और भगवान शिव ने ये भी कहा कि इस मंत्र का जाप करने वाले को कभी भी अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, कभी भी। अब यहाँ पर ये फर्क मैं एक बार पहले समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं आज आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगी दोबारा समझा के कि मृत्यु और अकाल मृत्यु में फर्क होता है। हर एक की जिंदगी में मृत्यु योग होता है और अधिकतर लोगों की जिंदगी में अकाल मृत्यु योग भी होता है। और जिन लोगों की कुंडली में, हॉरोस्कोप में, जन्म पत्री में अकाल मृत्यु का योग होता है, वो मृत्यु का योग हमेशा महामृत्युंजय का जाप करने से कट जाता है। और तब उस व्यक्ति की, जिसकी अकाल मृत्यु का योग है, जिसका, उसकी मृत्यु फिर उसके असली मृत्यु योग पर होती है, अकाल मृत्यु के योग पर उसकी मृत्यु नहीं होती है। और ये मैंने खुद आजमा के देखी हुई है, इसलिए मैं इस बात को कह सकती हूँ कि महामृत्युंजय के मंत्र में वाकई ही इतनी ताकत होती है। अब मार्कंडे जी नमन करते हैं प्रभु को, उनकी चरण वंदना करते हैं। भगवान शिव वहां से अदृश्य हो जाते हैं, यम देवता भी अदृश्य हो जाते हैं। जब ये कथा पार्वती जी सुनती हैं तो पार्वती कहती हैं कि यदि मैं महामृत्युंजय का जाप करूंगी तो मेरी माँ की मृत्यु भी तो नहीं होगी ना गुरुदेव। अब तो मार्कंडे ऋषि इतने बड़े ऋषि बन चुके हैं, उन्होंने तो अपने बचपन की कथा सुनाई पार्वती जी को। और जब पार्वती बोलती हैं कि मैं मृत्युंजय का, महामृत्युंजय का जाप मैं करूंगी, मेरी माता जी की मृत्यु तो नहीं होगी ना, तो मार्कंडे ऋषि बोलते हैं कदापि नहीं, कदापि नहीं होगी। तो पार्वती जी कहती हैं कि तो ठीक है, फिर आप मुझे वो मंत्र दीजिए, मैं अपनी माता जी के लिए उस मंत्र का जाप करूंगी। मार्कंडे ऋषि जैसे ही मंत्र बताते हैं पार्वती को, पार्वती वहीं बैठ जाती हैं और जाप करने लग जाती हैं। पहले तो एक बार एक झटका लगता है मार्कंडे ऋषि को कि पार्वती इतनी जल्दी मंत्र याद भी कर लिया और जाप भी करने बैठ गई। फिर उन्हें याद आता है, वो अपने मन ही मन में सोचते हैं कि मैं कितना मूर्ख हूं, ये मंत्र तो मैंने माता को पिछले जन्म में ही दे दिया था, ये तो पिछले जन्म का मंत्र उन्हें ज्ञात है। आपको भी कथा याद है ना, पिछले जन्म में जब वो सती माता थी, उस समय जब चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दिया था प्रजापति दक्ष ने, तो उस समय सती ने मार्कंडे ऋषि से ये मंत्र लेकर इस मंत्र का जाप किया था। तो मार्कंडे ऋषि को याद आया कि ये जाप तो वो सती के रूप में भी कर चुकी है, इन्हें तो जाप करना पहले से आता है, इन्हें क्या जरूरत पड़ी है मंत्र को याद करने की। और उन्हें सब याद आ जाता है कि किस प्रकार सती के रूप में चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्ति दिलाई थी। मैनावती बेहोश हैं, इधर पार्वती जो हैं वो जाप शुरू कर देती हैं, उधर हिमावत वापस आ जाते हैं। और जैसे हिमावत वापस आते हैं, वो एकदम बोलते हैं इन्हें क्या हुआ, इन्हें क्या हुआ, ऋषिवर इनकी सुरक्षा का दायित्व तो मैंने आपको दिया था, क्या हुआ इन्हें, मेरी पुत्री भी कहाँ है। पूर्ण रूपेण आदि शक्ति के रूप, तो इसलिए इस बार उनका वध करना असंभव है। वो फिर बताते हैं ताड़कासुर को, फिर सचेत करते हैं कि ताड़कासुर तुम भूल रहे हो कि वो महादेव की पूजा में लीन हैं। हाँ, अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें आदि शक्ति का वध करना है, तो मैं तुम्हें फिर एक सलाह देता हूँ कि तुम्हें पार्वती के युवावस्था तक इंतजार करना होगा। तो तारकासुर बोलते हैं युवावस्था तक इंतजार, इसका क्या वजह है। शुक्राचार्य कहते हैं कि युवावस्था जब भी किसी प्राणी में आती है तो उसका मन विचलित होता ही होता है,
और अगर पार्वती का मन भी विचलित हुआ और वो भी महादेव की पूजा के पथ से भटक गई, तो महादेव का संरक्षण उसके ऊपर से हट जाएगा। और जैसे ही महादेव का संरक्षण हटेगा तो वो समय तुम्हारे लिए सबसे उचित समय होगा, तुम पार्वती का वध कर सकोगे। ताड़कासुर कहता है ठीक है, अगर ये बात है तो मैं उचित समय की प्रतीक्षा करूंगा, और पर एक बात पक्की है कि विवाह से पूर्व मैं पार्वती को मृत्यु को प्राप्त करवाऊंगा ही करवाऊंगा, मैं पार्वती को जीवित तो नहीं छोड़ूंगा। आगे अब कथा में क्या होता है, हिमावत आगे क्या करते हैं, किस प्रकार का वार्तालाप हिमावत में और मैनावती में होता है, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय में आई हैं।